I'm Vivek Shankar. Today I'm discuss about the coordination compound. So class 12 subject chemistry topic classification of coordination compound. ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्ट किया था। मैंने क्लासिफिकेशन करा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द, है ना, नेचर ऑफ द आयंस के बेसिस पे। नेचर ऑफ द आयंस के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया था। मैंने बताया था आपको फोर टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा बताया था कॉम्प्लेक्स कटायन एंड सिंपल एनायन। ठीक है, थर्ड मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। एंड फोर्थ था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनके एग्जांपल भी मैंने बताया था सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के। FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K3 FeCN का होल 6। These are the example of simple cation and complex anion। जो एनायनिक पार्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और कटायनिक पार्ट जो है आपका क्या है, सिंपल है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है मेरा कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स कटायन का क्या होता है, CuNH3 का होल 4 SO4। इसका नाम है टेट्रा अमीनो कॉपर सल्फेट। क्या नाम है, टेट्रा अमीनो कॉपर सल्फेट। तो जो कटायनिक पार्ट है ये क्या है, सिंपल है, और एनायनिक पार्ट क्या है, सॉरी ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है बेटा आपका कटायन, एनायनिक पार्ट सिंपल है। तो जो भी आपने कटायनिक क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स, तो आपने बोला ना कॉम्प्लेक्स कटायन एंड सिंपल एनायन। लास्ट आपका कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसके लिए मैंने बताया था CONH3 का होल 6 CrC2O4 का होल 5। तो क्या है, बोथ आर द कॉम्प्लेक्स, कटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। एंड सिंपल कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं देखिएगा, निकेल टेट्राकार्बोनेट, आयरन पेंटाकार्बोनेट, है ना, दीज आर, है ना, जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पिछले टर्म पे, पिछले वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवीजन में ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of stability of complex। complexes। तो अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू classification on the basis of stability, it can be classified into two types। first is the perfect complexes, perfect complexes, and second is imperfect
कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो जरा समझिएगा इस चीज को और पहले लिख लीजिए इन चीजों को मैं बोल रहा हूं। इन सच कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन इज either completely stable or very feebly dissociated। मतलब जितने भी आपके प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। जस्ट लाइक दैट अगर मैं ले लूं K4 FeCN का होल 6, ठीक है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा K प्लस प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4 आयन। तो ये इसमें डिसोसिएट हुआ क्योंकि आप जब इसको इसके सॉल्यूशन में डालोगे, इसको वाटर में ऐड करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में। बट ये जो आयन है इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, सॉरी है ना, इसने अपनी आइडेंटिटी क्या करी है बेटा, लूज नहीं करी है। बट इस आयन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है क्योंकि अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पोटेशियम तो टेस्ट देगा बट आयरन और साइनाइड अपने टेस्ट नहीं देंगे बिकॉज दे आर नॉट फ्री, बिकॉज फर्दर डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल। Fe+2 and Cl- आयन इज नॉट पॉसिबल, ये आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं मिलते हैं मतलब इसमें जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में तो K4 तो टूट जाएगा, FeCN का होल 6 ये नहीं टूटता है, इसीलिए तो आपने इसको बोला था कि ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्या बोला था आपने इसको, कॉम्प्लेक्सेस बोला था। किस बिहाफ पे बोला था कि कॉम्प्लेक्सेस वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है। इट मींस दैट उसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो गया बेटा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा आयरन और साइनाइड आयन के बीच में, इसी वजह से इसी बॉन्ड को एक्सप्रेस हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है आयरन और साइनाइड आयन के बीच में, ये इतना स्ट्रांग है कि ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होने देता है इस आयन में, तो इनका सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता है, इसलिए इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स कंपाउंड्स और स्टेबल कंपाउंड, और इसको क्या बोल सकते हैं बेटे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा बेटे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटे, आपको जैसे प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हो आप लोग, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज इट कैन नॉट डिसोसिएट easily और इन द सॉल्यूशन से, ये अपने सॉल्यूशन स्टेट में आसानी से डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्सेस या स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो लिखिएगा बेटा, है ना, बोल रहा हूं, इन सच कॉम्प्लेक्सेस लिख लिया, in such complexes the complex ion is less stable, the complex ion is less stable, ये कैसा होता है बेटा, less stable होता है, ठीक है, complex ion is less stable और dissociated appreciably in solution, और dissociated appreciably in solution। एग्जांपल देखिएगा बेटे, K2 CdCl का होल 4, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसा है, ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस है, ये कोऑर्डिनेशन की कॉम्प्लेक्सेस, ये भी कॉम्प्लेक्सेस ये इसी की तरह है, बट ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है वो जरा समझिएगा, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां समझाता हूं आपको। जब आप इसको डिसोसिएशन करोगे K2 CdCl का होल 4, जब इनका डिसोसिएशन होगा बेटे तो ये होगा किसमें, K प्लस और साथ में क्या मिलेगा, CdCl का होल 4 माइनस 2 मिलेगा। अब ये डिसोसिएशन तो हो गया जैसे आपने इसको सॉल्यूशन में डाला,
बट ये फर्दर क्या हो जाता है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है Cd प्लस 2 प्लस 4Cl माइनस। इसमें क्या हो जाता है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है और एप्रिशिएबल अमाउंट में डिसोसिएट हो जाता है, ताकि ये अपने टेस्ट दे सके। क्या करें, अपने टेस्ट ये कर लेंगे, दे देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि एप्रिशिएबल अमाउंट में मिल गए हैं तो ये अपने टेस्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। These ions are capable for these ions are capable for testing। ठीक है, ये आयन जो बने हैं ये इतने अप्रिशिएबल अमाउंट में बनते हैं कि अपना टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए ये लेस स्टेबल आपके कॉम्प्लेक्सेस बोले जाते हैं। तो मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन बताए हैं, एक बताया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ आयंस, दूसरा बताया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जिनका फर्दर डिसोसिएशन उस अमाउंट में नहीं होता जिससे ये अपना टेस्ट दे सके। बट परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लेस स्टेबल होते हैं, जो फर्दर डिसोसिएट होकर, है ना, उनके आयन इतने अप्रिशिएबल अमाउंट में डिसोसिएट हो जाते हैं ताकि वो अपना जो टेस्ट है वो दे सके। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए, थ्योरी आपको मैं बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, तो थ्योरी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूँ। और अगर आप रिपीट नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैं करने जा रहा हूं पोटेशियम कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं, फर्दर कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई कर सकता हूं। फर्स्ट मेरा क्या होगा, दो टाइप में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ लिगेंड। फर्स्ट चीज होता है होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक। ठीक है, सेकंड होता है मेरा हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, होमोलैप्टिक क्या होता है, हेट्रोलैप्टिक क्या होता है, वो चीज समझिएगा। होमोलैप्टिक जिसमें सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं होमोलैप्टिक। जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचर के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक का एग्जांपल क्या है, सपोज करिएगा Cu, है ना, NH3 का होल 4, है ना, SO4। ये डीप ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, टेट्रामीनो कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हेट्रोलैप्टिक का क्या एग्जांपल हो सकता है वो भी आप देख सकते हो, है ना। सपोज करिए FeCN का होल 5Cl K4 या K3। तो दीज आर द, देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड है, तो साइनाइड भी लिगेंड है, क्लोराइड भी लिगेंड है, तो दो डिफरेंट काइंड्स के नेचर के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। इसलिए इस टाइप के एग्जांपल जो आएंगे वो किसमें बोलेंगे हम लोग, हेट्रोलैप्टिक आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिएगा PtCl4, PtCl4, है ना, ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये भी आप, सॉरी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, है ना। जैसे देखिए K4 FeCN का होल 6, ये देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं बार बार इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको ये याद हो जाएंगे नाम भी। तो इसमें देखिए साइनाइड आयन ही तो केवल लिगेंड है, सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा, साइनाइड आयन, एक ही काइंड्स के लिगेंड है, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, होमोलैप्टिक में। तो आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, उसमें लिखिएगा complexes in which a metal is bonded to complexes in which a metal is bonded to only one kind of
ligand, only one kind of ligand like टेट्राअमीनो कॉपर सल्फेट है ना एंड पोटेशियम है ना फेरोसाइनाइड सॉरी ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटे हाइड्रोलैप्टिक में देखिएगा कंपाउंड्स इन विच अ मेटल हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में लिखिएगा कंपाउंड्स इन विच मेटल बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो दीज आर एग्जांपल्स है ना ये मैंने एग्जांपल दे दिए हैं हाइड्रोलैप्टिक के और हाइड्रोलैप्टिक के। तो आप इस एग्जांपल को राइट डाउन भी कर सकते हो लिख भी सकते हो ठीक है। और भी एग्जांपल है मैं और दे सकता हूं देखिएगा K4 Fe ऑक्सिलेट का होल ट्वाइस एंड Cl ठीक है। ये भी देखिए ये भी कॉम्प्लेक्सेस है ये भी किस टाइप का है हाइड्रोलैप्टिक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए जो मेटल है आपका ये अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड से बाइंड अप होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोलैप्टिक बोलेंगे। अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड से बाइंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग होमोलैप्टिक लिगेंड सॉरी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखिएगा तो आप लोगों ने लिख लिया होगा मैं इसको साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर टू टाइप्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल है विच आर प्रेजेंट इन coordination complexes ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम दो टाइप के आपके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस दूसरे होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ठीक है। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके जिसमें केवल एक ही आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है ठीक है। समझ रहे हो एक ही टाइप के अगर आपके क्या प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम प्रेजेंट होंगे वो होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उनको हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमोन्यूक्लियर का मतलब ओनली वन होना चाहिए एक ही क्या होना चाहिए सेंट्रल एटम प्रेजेंट होना चाहिए। यहां से मोर देन कितना होना चाहिए मोर देन वन अगर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिएगा होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया था निकेल टेट्राकार्बोनेट आयरन पेंटाकार्बोनेट ठीक है K4 एफिशिएंट का होल 6 क्यों भाई। तो दीज आर द इसमें सेंट्रल जो एटम है वो केवल एक ही काइंड के हैं सॉरी एक ही प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अगर है ना एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। इसका एग्जांपल भी लिख लीजिएगा क्रोमियम H2O का होल 5 दिस इज OH and this is NH2 and cobalt oxalate का होल ट्वाइस ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं
का होल सल्फेट, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इसमें कितने आपको प्रेजेंट है, देख लो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और एक से ज्यादा आपके सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं बेटे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर आप NH3 भी लगा सकते हो, अलग अलग एग्जांपल बन जाएंगे इसके, NH3 का बोल कर दीजिए। तो इस टाइप के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो क्या भी है, किस टाइप से हैं, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये क्रोमियम है, ये कोबाल्ट है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, यहाँ सल्फेट है, ठीक है। इनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है बेटे, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल है। तो इसमें देखो मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, अभी बहुत सारे आने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इतने सारे आपको कॉम्प्लेक्सेस याद हो जाएंगे फ्रिक्वेंटली कि आप आसानी से उसको लिख सकोगे उनके नाम वगैरह। बट आपको अभी बेसिक चीज समझा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है गाइस। इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर करूंगा, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेशन कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप इतनी चीजों को एनालाइज कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, और लाइक तो करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।